जय हिंद मेरे भाइयों, मैं राहुल आपका टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आज जानते हैं कि कैसे हम सैनिक स्कूल में 2021 के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, ठीक है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को आज हम यहाँ पे आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है इससे तो आप जानते हैं कैसे क्या होगा इस बार, कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे कब डेट आएगा, कब फॉर्म आएगा, कब फिलअप होगा। तो उन सबसे जुड़ी सारी जानकारी को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और देखिए, तो आज शुरू करने से पहले कुछ बातें बताते हैं, देखिए कि क्या क्या है, क्या नहीं करना है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला, जो भी सैनिक का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सैनिक का जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो बच्चे, ठीक है, 6 क्लास और 9 क्लास के लिए अप्लाई करेंगे, 6 क्लास और 9 क्लास के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो एज होना चाहिए वो एज क्या होना चाहिए, जो 6 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो फिर 10 से 12 साल के बीच के, ठीक है, 10 to 12 बिटवीन के जो बीच के बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो 9 क्लास के लिए अप्लाई करना है वो 13 से 15 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है, 13 से 15, ना कि 13 के और 15 के बीच के, ठीक है, 13 से 15 के जो बीच, 13 और 15 के बीच के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात है, ठीक है, देखिए, द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट विल बी फॉर बॉयज कैंडिडेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी लड़के हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये लड़कियां फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती। ये एग्जाम सिर्फ बॉयज के लिए ही होगा, ना कि लड़कियों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं उनका एज क्या होना चाहिए, तो 10 से 12 साल के बीच का होना चाहिए। और जो 9 क्लास के बच्चे हैं उनका एज होना चाहिए 13 से 15, ठीक है। और इसमें कोई भी लड़की पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ओनली फॉर बॉयज के लिए ही ये एग्जाम है। चलिए देखिए, तो उस बात क्या था कि जो भी 6 क्लास के बच्चे हैं वो अपना एज क्या होना चाहिए, उसका 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। और जो 9 क्लास के बच्चे हैं उनका एज 13 से 15 होना चाहिए, और इसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और चौथा पॉइंट क्या था, हमारा चौथा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर द सैनिक स्कूल, ठीक है ना, एडमिशन 21 से 22 में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे, 9, ठीक है, 9 और क्लास 6 के, उनको जो क्लास है वो फिफ्थ में होने चाहिए। जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनको फिफ्थ में होना अनिवार्य है, और जो 9th में है उनको 8 क्लास में होना अनिवार्य है, तभी उनका एडमिशन सैनिक स्कूल में होगा, ठीक है। क्योंकि 8 क्लास में आपको उसका जो स्कूल का सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा उनको, जिस कारण से आपको 8 में होना जरूरी है और 6 वाले बच्चे को 5 में होना जरूरी है। और जो हमारा एग्जाम होगा, जो एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, इसमें कहा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम इस बार देते हैं, ठीक है, तो उनका जो मेरिट लिस्ट होता है, जो टॉप रैंक पे आते हैं उन्हीं का सिलेक्शन लिया जाता है। और ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें मेडिकल टेस्ट है, बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उन सभी को आप देखते हैं, ठीक है। अभी जो बात है कि आप अगर 9th में एडमिशन चाहिए तो आपको 8 में होना अनिवार्य है, और जो 6 में है उनको 5 में, तभी आप फिर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट, ठीक है, ये अब बात हो रहा है कि सैनिक स्कूल एग्जाम डिटेल के बारे में हम लोग जानते हैं क्या था। वहां पे देखेंगे कि कैसे हमारा एज क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन एग्जाम दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम डिटेल क्या है। एग्जाम डिटेल यहाँ पे बात हो रहा है कि अ रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर स्टूडेंट, यानी रिटन टेस्ट होगा आपका द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एन एग्जाम फॉर 6 and 9 का जो एग्जाम होगा 6 और 9 के जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनका जो क्वेश्चन होगा वो फॉर्मेट क्या होगा, चेंज होगा, यानी अलग होगा फॉर्मेट, ठीक है। और 5वां पॉइंट आपका जो बात हो रहा है उसमें बोला जा रहा है द लैंग्वेज इन द एग्जामिनेशन विल बी, ठीक है, इंग्लिश लोकल लैंग्वेज, यानी यहाँ ऑफ द स्टेट फॉर द क्लास 6, यानी 6 के बच्चों के लिए 2 लैंग्वेज होगा, ठीक है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा और दूसरा जो स्टेट का लैंग्वेज होता है वो आपको लैंग्वेज मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। और दूसरा बात ये है जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं तो उनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो बात को यहाँ समझ चुके होंगे कि यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि जो भी 6th क्लास के बच्चे हैं उनको 2 लैंग्वेज मिलेगा, एक स्टेट लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश, दोनों कंपलसरी रहेगा। और जो भी 9th के बच्चे हैं उनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो होगा उनका फॉर्मेट अलग होगा, 6 और 9 का फॉर्मेट क्या होगा, दोनों का अलग होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है प्रोसेस। चलिए आइए देखते हैं। अब बात हो रहा है सैनिक स्कूल ऑनलाइन फॉर्म 10 और उसके फी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल देखते हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है द रजिस्ट्रेशन चार्ज विल बी इंक्लूड, जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा आपका एग्जामिनेशन का वो इंक्लूड होगा सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोस्पेक्टस का सैनिक स्कूल ऑनलाइन फॉर्म एंड द फ्लोइंग रेट्स। यानी उसमें क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो आपके प्रोस्पेक्टस में ही क्या होगा, तय रहेगा। और दूसरा बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू जनरल एंड डिफेंस कैटेगरी। ठीक है, जो भी डिफेंस और जनरल कैटेगरी के आते हैं उनका जो फी का जो चार्ज होगा वो 400 लगेगा, यानी 400 रुपया लगेगा। और जो भी SC जो भी कैंडिडेट होंगे उनका जो चार्ज होगा वो 250 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पेमेंट का मोड होगा तो आप दो तरीके से इसमें पेमेंट आप कर सकते हैं। जो पहला मोड है, ठीक है, द पेमेंट कैन बी डन बाय या डिमांड ड्राफ्ट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और नहीं तो ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी मिली कि यहाँ पे जो भी जनरल और डिफेंस कैटेगरी के होंगे तो उनको 400 रुपए पे करना होगा, जो SC होंगे उनको 250 रुपए पे करना होगा। और जो पेमेंट मोड है आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ड्राफ्ट डिमांड के द्वारा कर सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। और जो आपका प्रोस्पेक्टस, जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो आपका प्रोस्पेक्टस से क्या होगा, जुड़ा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं सैनिक स्कूल 2021 एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम डेट कब आएगा, कब कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो सारी जानकारी इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला जो इवेंट होगा स्टार्ट टू प्रोस्पेक्टस सैनिक स्कूल फॉर्म, जो हमारा सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020 पे हमारा जो फॉर्म आएगा सैनिक स्कूल का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फाइनल डेट टू सबमिट, यानी फॉर्म हम भरेंगे कब, ठीक है, सबमिट कब कर सकते हैं, कब तक हमारा लास्ट डेट होगा। तो फाइनल डेट टू सबमिट सैनिक स्कूल फॉर्म तो हम 3rd वीक ऑफ सितंबर, यानी 3rd वीक सितंबर में हमारा लास्ट डेट होगा जिसमें हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, डेट ऑफ इंट्रेंस एग्जाम, यानी हमारा एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम का जो डेट होगा तो वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021 का होगा, यानी 2021 में हमारा एग्जाम होगा जनवरी के फर्स्ट वीक पे। ठीक है, और जो एग्जाम होगा उसके बाद हमारा क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, रोल नंबर, मेडिकल एग्जाम एंड इश्यू ऑफ कॉल लेटर से जो भी रिलेटेड है वो फरवरी 2021 में होगा। ठीक है, यानी हमारा मेरिट लिस्ट भी आएगा। ठीक है, मेडिकल के लिए जो इश्यू होगा वो भी आएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड कॉल लेटर जो भी होंगे वो सब हमारा कब आएगा, फरवरी 2021 में। ठीक है, एग्जाम के बाद जो भी आप अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो। ठीक है, अब तीसरा चौथा आपका देखिए मेडिकल एग्जाम। ठीक है ना, मेडिकल एग्जाम होगा वो ट्रांजिटिव होगा, यानी फरवरी 2021 में ही होगा। ठीक है, और चौथा क्या है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी जब आप, ठीक है, रिटन एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा वो मार्च में 2021 में होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो किस तरह का पैटर्न होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में 6th क्लास के लिए क्या पैटर्न होगा और 9th क्लास के लिए क्या पैटर्न होगा। तो यहां से इतना तो पता चल गया कि जो हमारा एग्जाम होगा वो फॉर्म कब आएगा, तो हमारा फॉर्म फर्स्ट वीक अगस्त में आएगा 2020 में। ठीक है, और फाइनल जो एग्जामिनेशन होगा, जो सबमिट हम फॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारा 3rd वीक ऑफ सितंबर में होगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होता है, तो इस बार भी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही होगा 2021 में। ठीक है, तो बाकी सारा जो जानकारी थी इसमें आपको मिल गया। अब देखते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा पैटर्न होगा 6 और 9 का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए सैनिक स्कूल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो किस तरह का पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा, तो वो अभी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, तो
तो जो सब्जेक्ट होगा, तो पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स होगा, जीके जीएस होगा, और क्या होगा, एसएसटी होगा, लैंग्वेज होगा और इंटेलिजेंस होगा। तो ये आपका जो पैटर्न है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन सबको मिला के देखिए एग्जामिनेशन कैसा होगा। जो आपका पहला पेपर होगा वो पहला पेपर मैथ्स का होगा। तो पहला मैथ्स का होगा, तो मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो कितना होगा, तो 50 क्वेश्चन होंगे, और जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स का होगा। जो 50 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा मैथ्स का आपका 150 का। तो इस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मैथ्स आपका सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैथ्स आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपको तैयारी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जीके, ठीक है ना। जीके में ठीक है आपका साइंस और एसएसटी भी आएगा, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स भी आएंगे। तो ठीक है उनसे रिलेटेड जो भी उसमें क्या होगा, जो 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, जो क्या होंगे 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे, जो नंबर कितना हो जाएगा 50 मार्क्स का होगा टोटल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। जो लैंग्वेज होगा, जो आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा 25 मार्क्स का होगा, वो भी 2 नंबर का होगा, टोटल कितना हो जाएगा 50 मार्क्स का हो जाएगा। आपका इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, ठीक है, यानी आपका ठीक है रीजनिंग जो होगा वो 25 मार्क्स 25 नंबर का होगा, सॉरी 25 क्वेश्चन होगा, और उसमें 2 मार्क्स का ठीक है होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपका हो जाएगा 50, यानी अगर आप टोटल देखिएगा तो टोटल एग्जामिनेशन आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें अकेले ठीक है अकेले मैथ्स 150 का होगा, बाकी सब क्या होगा 50-50 का होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो आपका क्या होगा, मैथ्स होगा, ठीक है। और रीजनिंग, अगर मैथ्स और रीजनिंग पे अगर आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज है और कमांड है तो आप 200 में 200 तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। आप बच गया आपका 100 मार्क्स आपका लैंग्वेज और जीके जीएस, ठीक है। तो वो आप कितना मेहनत करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए आप देखते हैं इसके बाद क्लास 9 का जो पैटर्न है वो कैसा है। चलिए देखिए अब बात करते हैं क्लास 9 का। तो क्लास 9 का क्या पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का। तो यहां भी मैथ जो है देखिए, मैथ्स होगा, जनरल साइंस होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग भी, इंटेलिजेंस भी होगा और सोशल स्टडी भी होगा। तो यहाँ कुल मिला के आपको दिख रहा होगा 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मैथ्स है। जो मैथ्स होगा वो भी 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से हर एक का क्या होगा 4 मार्क्स का होगा, यानी कुल मिला के आपको 200 नंबर का मैथ्स का पेपर अकेले यहाँ भी होगा, 9 क्लास वालों का भी होगा। अब देखिए जनरल साइंस में क्या है 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे, यानी आपका कितना हो गया 50, ठीक है। और इंग्लिश यानी लैंग्वेज आपका जो एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश का वो भी 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी क्या होंगे 2 मार्क्स के होंगे, वो भी 50 मार्क्स टोटल होंगे, ठीक है। और जो रीजनिंग होगा वो भी क्या होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल आपको 50 नंबर का होगा। सोशल स्टडी देखिए यहाँ पे ये भी क्या होगा 25 मार्क्स का ही होगा, जिसमें कि दो मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल क्या होगा 50 मार्क्स का होगा। अगर आप टोटल चलिए देखिए जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा यानी 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन में आपका जो टोटल नंबर होगा यानी 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 9 क्लास वालों के लिए 400 मार्क्स का क्या होगा एग्जाम होगा, जिसमें कि जो पहला पेपर होगा आपका वो पहला पेपर होगा मैथ्स का जो 200 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और 6 क्लास वाले को भी क्या 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको मैथ्स पेपर के लिए दिया जाएगा अलग से, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, और जो भी इस रिलेटेड और भी जो नोटिफिकेशन आएंगी वो हम आप तक लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी आप इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो भी मैथ्स पेपर है, ठीक है ना, मैथ्स आपका इंपॉर्टेंट है, 200 मार्क्स का अकेले होगा, और उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही हर एक बच्चों का क्या होगा सिलेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, तैयारी होती है हमारी क्लास में, साइंस का भी तैयारी होती है। जो भी आप हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आप क्या करिए, अगर आप हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक क्या करिए शेयर करिए, ठीक है। जो भी बच्चे 2021 में सैनिक और मिलिट्री नवोदय का जो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़िए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपके लिए मैथ्स का क्लास रेगुलर मिल रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों से कुछ नहीं आ रहे थे, ठीक है,
थोड़ा तबियत बिगड़ा हुआ था, इस कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्या है, रेगुलर आपको हमारे यहाँ से वीडियो मिलेंगी, मैथ्स का, रीजनिंग का, ठीक है, कुछ दिनों बाद, ठीक है, जीके जीएस और साइंस का भी और लैंग्वेज इंग्लिश का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है, और हमारे नोटिफिकेशन बेल को आप क्या करें, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।